नमस्कार दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले एवं स्मारक आज महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये टॉपिक जूनियर अकाउंटेंट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, बीएसटीसी, पीटीटी, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम एमसीक्यू जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो हैं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता, किले एवं स्मारक। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, चित्तौड़ दुर्ग किन नदियों के किनारे स्थित हैं? तो चित्तौड़ दुर्ग किस नदी के किनारे हैं? बेडच नदी, गंभीरी नदी, तो दोनों ही के किनारे या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? दोनों के किनारे हैं। ठीक है, बेडच नदी और गंभीरी नदी दोनों के किनारे चित्तौड़ किला बसा हुआ है। व्याख्या देख लेते हैं। बनास के दाएं ओर मिलने वाली सबसे लंबी नदी है बेडच। बनास के दाएं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? बेडच है। और गंभीरी नदी चंबल के अलावा सीधे यमुना में मिलने वाली नदी है। चंबल के अलावा सीधे यमुना में मिलने वाली दूसरी नदी है। ठीक है, तो चंबल पहली नदी है जो यमुना में मिलती है, जो सबसे लंबी नदी है। उसके बाद बेडच नदी है जो यमुना में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राजस्थान के किले दुर्गों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारे सामने है 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कूट में कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर ए को। यूनेस्को द्वारा जून 2013 में राजपूताना शैली के वास्तुशिल्प के 6 किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। आपको बिल्कुल लिंक हो गया होगा कि कितने किलो को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था 2013 को। तो ये बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल सटीक सही है। ठीक है, ये किले 8वीं और 19वीं सदी के बीच के हैं। ये किले 8वीं और 19वीं सदी के बीच हैं, ये भी सही है। इसमें चित्तौड़गढ़ का किला, सवाई माधोपुर का किला, रणथंबोर का किला, राजसमंद का किला जो कि है कुंभलगढ़, और जैसलमेर का सोनारगढ़, और जयपुर का आमेर किला, झालावाड़ का गागरोन किला। बिल्कुल ये 6 के 6 किले 2013 में विश्व यूनेस्को धरोहर की सूची में शामिल किए गए थे। और ये 8वीं से 19वीं शताब्दी के बीच के, 8वीं से 19वीं शताब्दी के बीच के हैं। तो ये दोनों ही तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीनों पॉइंट सही हैं। और डी पॉइंट देख लेते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम। कुंभलगढ़ दुर्ग का उपनाम क्या है? मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। ठीक है, और मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार, दोनों ही ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है कि मेवाड़ मारवाड़ का सीमा का प्रहरी कहलाता है, और मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को। तो ये यहाँ पर सभी पॉइंट सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाता है कि सभी के सभी पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया राज्य का वह एकमात्र दुर्ग जिसका है जिसमें 1576 में हल्दीघाटी की युद्ध की रणनीति बनाई गई थी। अब हल्दीघाटी के युद्ध की रणनीति किस में बनाई गई थी? अकबर के द्वारा। तो यहाँ पर पहला है अकबर का किला, दूसरा है तारागढ़ बूंदी का किला, तिमनगढ़ और लोहागढ़। तो यहाँ पर है अकबर का किला, जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। अकबर के किले ये कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है, ये किला कहाँ पर है? अजमेर में है। और इस किले के बारे में अकबर ने क्या करी थी? हल्दीघाटी की योजना बनाई थी। हल्दीघाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह।
जयपुर के कछवा वंश के शासक मानसिंह के द्वारा महाराणा प्रताप के प्रति आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो वो युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, और ये एक तरह से अकबर की सेना विजय हो गई थी। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, क्योंकि इसमें किसी प्रकार से विजय नहीं हुई थी। ठीक है, तो अकबर का किला अकबर के द्वारा 1570 में अपनी सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु बनाया गया था। यह राजस्थान में मुस्लिम स्थापत्य कला का एकमात्र दुर्ग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुस्लिम स्थापत्य कला का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? अकबर का किला, जो कहाँ पर है? अजमेर में है। और इस किले के झरोके में बैठकर जहांगीर न्याय करता था। अकबर का दौलत खाना राजकोष रखने के कारण इसे मैगजीन दुर्ग भी या शास्त्रागार भी कहा जाता है। ठीक है, अकबर क्या करता था? यहाँ पर दौलत रखता था, इसलिए इसे मैगजीन राजकोष रखता था। ठीक है, दौलत खाना भी कहते हैं, यानी कि मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर शस्त्र रखता था, और दौलत खाना भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर राजकोष रखा जाता था। ठीक है, तो ये बात सही है। अगले पॉइंट में देखते हैं, सत्य कथन बताना है। सज्जनगढ़ दुर्ग को उदयपुर की मुकुटमणि कहा जाता है। सज्जनगढ़ को उदयपुर की मुकुटमणि कहा जाता है। ऑप्शन 2 है मंडराय दुर्ग करौली जिले में स्थित है, जिसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है चौबुर्जा किला टोंक जिले में स्थित है, जिसे पचेवर किला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट सही हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा कि सज्जनगढ़ दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है, और मंडराय दुर्ग को करौली का ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, और चौबुजा दुर्ग कहलाता है, टोंक जिले में स्थित है, जिसे पचेवर का किला कहा जाता है। ठीक है, सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। भटनेर दुर्ग स्थित है। भटनेर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ दुर्ग भी कहते हैं क्योंकि हनुमानगढ़ में है। ठीक है, भाटियों के शौर्य और पराक्रम का साक्षी ये दुर्ग घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ये दुर्ग दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है। यह प्राचीन दुर्ग का निर्माण भाटी राजा भूपत भाटी के द्वारा 1995 में करवाया गया, यानी कि बहुत सबसे पुराना किला कहलाता है ये, है ना। सबसे पुराना किला कौन सा है? भटनेर दुर्ग। 295 ईस्वी में ये किला बनाया था, बहुत ही पुराना किला है। इस दुर्ग में जो वास्तुकार हैं, शिल्पी हैं, केकैया है। ठीक है, महाराजा सूरज सिंह के द्वारा मंगलवार के दिन हस्तगत करके जाने के कारण, यानी कि मंगलवार के दिन जीते जाने के कारण इसको भटनेर के दुर्ग को हनुमानगढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है, हनुमानगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, और 1001 में महमूद गजनवी ने भटनेर पर अधिकार किया था। तैमूर के आक्रमण से भयाक्रांत होकर दुर्ग में हिंदू स्त्रियों ने ही नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर का अनुष्ठान किए जाने के कारण ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए तैमूरी में लिखा है, मैंने अपने जीवन में इतना मजबूत सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा है। ये किसके बारे में कहा गया है? हनुमानगढ़ दुर्ग के बारे में, भटनेर के दुर्ग के बारे में कहा गया है। किसके द्वारा? तैमूर ने कहा है। किसमें? तुजुक-ए तैमूरी ग्रंथ में ये उल्लेख किया गया है। यह सर्वाधिक विदेशियों, यानी कि मध्य एशिया से आने वाले विदेशी आक्रमण के सहन करने वाला दुर्ग है, यानी कि आक्रमण को सहन करने वाला दुर्ग है, मतलब सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमणों ने इन पर आक्रमण किया है। ठीक है, सत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन है। राजस्थान का सबसे नवीनतम किला मोहनगढ़ का किला जैसलमेर, और राजस्थान में 250 से अधिक किले हैं। किलों का शहर जोधपुर है। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा
सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाता है कि राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग पूछा जाए तो मोहनगढ़ का दुर्ग बताना है, और 250 से भी ज़्यादा दुर्ग राजस्थान में है, और किलों का शहर पूछा जाए जोधपुर को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं चूरू के किले के संदर्भ में। चूरू के किले के संदर्भ में युक्ति में से सही कथन ढूंढना है। धीरे हुए नेबड़ी, धीरे उबर ऊपर टोप, चांदी गोणा चालता, गोरा थाक्यो टॉप, बीको फीको पड़ गयो, बण गोरा हमगीर, चांदी गोणा चालिया चुरूरी तासीर। ये किसकी पंक्तियां हैं ये बताना है आपको। ये युक्त पंक्तियां किसकी, जो चूरू के किले के बारे में कहा गया है। तो ये चूरू के किले के बारे में बताने वाले थे शंकरदान सामोर। शंकरदान सामोर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। किस दुर्ग को भारत की महान दीवार कहा जाता है? किस दुर्ग को भारत की महान दीवार कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवारों को महान दीवार कहा जाता है, भारत की महान दीवार। ठीक है, अब कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में देख लेते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम मतेंद्र, कुंभलकर, कुंभलमेर, माहौर, ये के उपनाम है। और इसे कहते हैं मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी, मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार, और मारवाड़ कुंभलगढ़ दुर्ग अरावली पर्वत श्रृंखला में निम्न पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, जरगा, हेमकूट, नील, हिमवत, गंधमादक, निशान, हिमवत, सफेद और नील, ये पहाड़ियां हैं जिनके बीच में ये हैं। और राज्याभिषेक किसका हुआ है? तो महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी इसी दुर्ग में हुआ है। महाराणा प्रताप का कब हुआ था? 1572, और महाराणा उदय सिंह का 1537 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस दुर्ग में कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है? तो कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी किसमें है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन नंबर 3। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में देख लेते हैं। तो महाराणा रायमल के कुंवर पुत्र पृथ्वीराज का बाल्यकाल में ही यहाँ पर व्यतीत हुआ जीवन, जो अपनी तेज धावक शक्ति के कारण इतिहास में उड़ना पृथ्वीराज के नाम से विख्यात हुए। ठीक है, इतनी स्फुट शक्ति से अब तलवारबाजी करते थे कुंवर पृथ्वीराज। ठीक है, जिसके कारण से इन्हें इतिहास में उड़ना पृथ्वीराज कहा जाता है। दुर्ग के भीतर ही 12 खंभों की छतरी बनी हुई है कुंभलगढ़ दुर्ग में। ये दुर्ग अरावली की 13 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इसकी जो दीवार है 36 किलोमीटर लंबी तिहरे सुरक्षा परकोटे पर सुरक्षित घिरा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी जो सुरक्षा दीवार 7 मीटर चौड़ी है। इस पर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। ये चीन की दीवार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी महान दीवार मानी जाती है, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। ठीक है, तो चीन के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, और भारत की महान दीवार के नाम से किसे जाना जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग की परकोटे को भारत की महान दीवार कहा जाता है। ठीक है, अरावली की 13 पर्वत चोटियों के बीच में घिरा हुआ ये किला है। 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से बना हुआ है। 7 मीटर चौड़े परकोटे सुरक्षा दीवार से बना हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग है, जिस पर एक साथ 4 घोड़े दौड़े जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे भारत की महान दीवार के नाम से कहा जाता है। ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है। झाली रानी का मालिया कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ की सुदृष्ट प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों की दृष्टि से इसे तुलना एस्ट्रोकोन से की है। ठीक है, दुर्ग के ऊपर छोर पर राणा कुंभलगढ़, राणा कुंभा का निवास स्थान और महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है, जो कटारगढ़ मेवाड़ की तीसरी आंख कहलाता है। कटारगढ़ है। यह बादल महल यानी कि पैलेस ऑफ
क्लाउड्स के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ये राजस्थान की सुरक्षा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, सर्व प्रमुख दुर्ग हैं। तो आज हमने देखा कुंभलगढ़ के बारे में, तारागढ़ के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग चूरों के बारे में, बहुत सारे दुर्ग हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में भी देखा। तो बहुत सारे दुर्गों के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम दुर्ग से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक आपको जरूर शेयर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।